नमस्कार। कॉमन लेडी आस्क कार्यक्रम में मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रदेश में हो रही हलचल को देखते हुए सामान्यतः सभी लोग कुछ न कुछ सोच रहे हैं। तो हमारे घर में रहने वाली महिलाओं के मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों पर कुछ चर्चा करने के लिए आज मैंने फिर श्रीमती लता श्रीवास्तव को बुलाया है। मैं सुकेश श्रीवास्तव अपने इस कार्यक्रम में लता श्रीवास्तव का स्वागत करता हूं। लता जी नमस्कार। नमस्कार। कल इंडिया टुडे पे हुए एक ओपिनियन पोल में दिखाए गए परिणामों से क्या आप उससे प्रभावित हो सकते हैं? जनमानस क्या उससे प्रभावित हो सकती है? हाँ, आपने सही कहा। जब टीवी जैसे माध्यम से इस तरीके का कोई पोल होता है तो एक आम जनमानस ये मान के चलता है कि ये एक मॉस का, एक ग्रुप का या एक वोटर का ये सोचना है, ये कहना है। तो वो जब देखता है कि अधिकांश लोग एक खास विचारधारा की तरफ या एक खास पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या उनको सहयोग कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मन भी बनता है कि हाँ, ये बात सही है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सपर्ट्स के पैनल बिठाए जाते हैं, वो एक्सपर्ट्स के पैनल उनके द्वारा दिखाए गए ओपिनियन पोल के पक्ष में अपनी बातें कहते हैं, जो उन परिणामों को और ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मतलब अगर उन्होंने किसी ओपिनियन पोल में दिखाया कि फला पार्टी को बढ़त मिल रही है और साथ ही साथ उनके बैठे हुए एक्सपर्ट विभिन्न तरीकों से ये कहने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये बढ़त मिल रही है या हमने क्या क्या काम किए हैं या हमने कितनी मेहनत की है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर जनमानस के मन को प्रभावित करता है। तो आपका ये कहना सही है कि इस तरीके के ओपिनियन पोल कुछ हद तक धारणा बनाने में सफल भी रहते हैं। जी, मैं ये कहती हूँ कि क्या ये ओपिनियन पोल किसी भी पार्टी या पक्ष को के माहौल को बदल सकते हैं? कुछ हद तक ये बात सही है कि इस तरीके के ओपिनियन पोल कुछ हद तक जब जनमानस को प्रभावित करते हैं तो ये परिणामों पर भी अपना असर डाल सकते हैं। यही वो कारण है कि सरकार ने एग्जिट पोलों पर जो है वो रोक लगा रखी है। जब तक मतदान पूरा ना हो जाए तब तक ये चैनल वाले एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। अब ये ओपिनियन पोल पर अभी लागू नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए कि आखिर एग्जिट पोल पर रोक क्यों है। बात वही है कि एग्जिट पोल दूसरी जगह होने वाले मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं। ओपिनियन पोल दरअसल इन टीवी चैनल्स की क्षमता बहुत होती है। ये एक धारणा बनाने में सफल रहते हैं। अगर आप मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो अगर मैं एग्जिट पोल से सहमत हूं कि एग्जिट पोल तब तक नहीं दिखाना चाहिए जब तक मतदान पूरा ना हो जाए, तो उसी तरीके से मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि इस तरीके के एग्जिट पोल भी तब तक नहीं दिखाए जाने चाहिए जब तक मतगणना ना हो जाए। जी, वे कौन से कारण हो सकते हैं जो ओपिनियन पोल को प्रभावित कर सकते हैं?
मेरा ख्याल है आपका मतलब ये है कि ओपिनियन पोल में जो परिणाम दिखाते हैं, बार बार वो कहते हैं कि ये ओपिनियन पोल के परिणाम हैं, लेकिन एक परिणाम पर वो पहुंचते हैं जहां पर वो इस हद तक जाते हैं कि वो किसी की सरकार बना देते हैं और किसी की सरकार जो है वो नहीं बन सकती, इस बात की भी घोषणा कर देते हैं। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, बहुत से कारक ऐसे हो सकते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल और वास्तविक मतदान के बीच में महीने 1.5 महीने का फर्क होता है, और अभी बहुत सी चीजें स्पष्ट भी नहीं होती, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। अभी बहुत से जगहों पर कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, और कैंडिडेट एक बहुत बड़ा कारण होता है मतदान के लिए। कहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो वह अपने पक्ष में मतदान करा लेगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे अभी बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। अगर मोदी, योगी जी जो हैं, एक योगी जी का नाम लेता हूं, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर ये कहा जाए कि योगी जी जो हैं वो मेरठ से चुनाव लड़ेंगे, तो मेरठ में होने वाले ओपिनियन पोल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। यह फर्क अगर मोदी, योगी जी जो हैं वो गोरखपुर से लड़ते हैं, तो मेरठ में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आज ओपिनियन पोल हो गया, और उसके बाद अगर कल योगी जी मेरठ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, तो मेरठ में हुए ओपिनियन पोल पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा भी जिस तरीके से बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज में एस्पियोनेज चलता है, उसी तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों के बीच भी प्रतिद्वंदिता रहती है, और एक दूसरे की छवि खराब करने के प्रयास भी चलते रहते हैं। अगर कोई बड़ा ऐसा कारक हो जाता है जिससे किसी एक विशेष पार्टी की छवि पर दाग लगता है या उसकी छवि उजली होती है, तो भी ये ओपिनियन पोल अपनी जगह पे रखे रह जाते हैं। और ओपिनियन पोल को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पार्टियां चाहती हैं कि जो ये ओपिनियन पोल भी दिखाया जाए वो उनके पक्ष में दिखाया जाए। इसके लिए साम दाम दंड भेद भी वो करती हैं। आप सभी समझदार हैं, आप समझते हैं कि किस तरीके से इनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी वो कारण होता है जिसमें कि ये ओपिनियन पोल जो है बायस्ड हो सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ओपिनियन पोल में दिखाए गए परिणाम वास्तविक परिणामों से बहुत उल्टे हो सकते हैं। जी, अभी तो सिर्फ कुछ ही चैनल पे ये ओपिनियन पोल दिखाए गए हैं। अभी कुछ टीवी चैनल्स पे ओपिनियन पोल दिखाए जाएंगे। तो क्या जनता इन दोनों टीवी चैनल्स के परिणामों को देखकर भ्रमित हो सकती है, या वो जो है उससे सहमत नहीं होगी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी तो एक चैनल पे जो है आज, या कहिए कि कल, ओपिनियन पोल आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखाया है। यद्यपि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार उनकी सीटों की संख्या में कमी आएगी। अभी कोई दूसरा चैनल आएगा, तीसरा चैनल आएगा, चौथा चैनल आएगा, वो जो ओपिनियन पोल दिखाएंगे। हो सकता है, और हो सकता है नहीं, बल्कि ये निश्चित ही है कि हर किस्म के, हर चैनल के ओपिनियन पोल में अंतर रहेगा। ये संख्याओं में भी अंतर हो सकता है, और यहाँ तक कि एक चैनल पर दिखाए गए ओपिनियन पोल में जीती हुई पार्टी दूसरे चैनल पर दिखाए गए ओपिनियन पोल में हारी हुई भी हो सकती है। देखिए, आप ये समझिए कि हो सकता है कि इसका प्रभाव ही नगण्य हो जाए। जब एक चैनल
ये जो कंफ्यूजन है, भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम की स्थिति अपने प्रभाव को स्वयं ही समाप्त कर देने वाली है। अगर आज आपका मन बनता है कि ये पार्टी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, हमें इसको सहयोग करना चाहिए, और कल को दूसरा चैनल देख करके आपको लगा कि नहीं ये पार्टी नहीं वो पार्टी ज्यादा अच्छी है, तो अंततः निर्णय आपका अपना होगा। तो मैं ये कहूंगा कि एक मतदाता को भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसको अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। यह निर्णय एक शासक पार्टी के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों में, खास करके विकास के कार्य, जनमानस के हित में किए गए कार्य, उसकी नेतृत्व क्षमता, उसकी प्रशासनिक क्षमता, और आगे आने वाले समय में उससे जो अपेक्षाएं हैं, उसमें आपका क्या विचार है, वो किस तरीके से इसमें सफल हो सकती है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना मतदान करना चाहिए। साथ ही साथ जो शासन में नहीं है, उन पार्टियों पर भी पूरा विचार करना चाहिए, और उन कैंडिडेट्स पर भी विचार करना चाहिए। उनके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के चयन पर भी आपको नजर डालनी चाहिए, उनके विगत पास्ट पर भी ध्यान देना चाहिए, और अपना निर्णय हर तरीके से खुद लेना चाहिए। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यह सभी के लिए है। यह आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, आप इसका अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका आने वाले 5 सालों का भविष्य इनके हाथ में होगा। आपने जल्दीबाजी में या कुछ गौड़ चीजों के प्रभाव में आकर के आपने अपना मतदान किया, और उसके बाद अगर आपको लगा कि आपने गलत आदमी या गलत पार्टी को चुन लिया है, तो फिर 5 सालों तक शायद आपको इस गलती को सुधारने का मौका न मिले। इस गलती को सुधारने का मौका 5 साल बाद ही मिलेगा। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप कैंडिडेट पर और पार्टी पर पूरा विचार करें, और उसके बाद अपना निर्णय स्वयं लें, और उसके बाद ही मतदान करें। आपने आज बहुत अच्छे सवाल पूछे, और मेरा ख्याल है कि यही सवाल जो है आम लोगों के, आम गृहिणियों के मन में भी आ रहे होंगे, तो शायद उनको कुछ अपने निर्णय पे पहुंचने में आसानी रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज फिर अपने व्यस्त समय में समय निकाला, और हमारे इस चैनल को आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।